गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा ओके, कल आपके कुछ रिएक्शन, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रह गए थे, उनको कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। +2 का, हाँ जी, ये था आपके पास। एक था नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज अ टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। तो मतलब नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉस्फोरस जो है P4 में। तो इसमें आपने देना है कि नाइट्रोजन का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, so the side wise overlapping is quite effective in case of nitrogen, so it form the n triple bond n, ठीक है, to complete its octet. While phosphorus being a large size, उसका large size है, it has a tendency to form triple, has not a tendency to form a triple bond. तो इसलिए जो है वो अपने इसलिए क्या करता है, share its valence electron in 3 other phosphorus, तो जिस अपना 2 complete its octet। तो ये आपने रीज़न देना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कि नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीजन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। इसके लिए क्या देना है आपने, नाइट्रोजन जो है वो इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो वे नहीं है, इसलिए अपने इसके जो क्या बोलते हैं उसको, अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज इसमें जो है इज पॉसिबल, बट सिंगल बॉन्ड जो है हेलोजन के साथ इसको सिंगल बॉन्ड बनाना है, और +5 ऑक्सीजन स्टेट जो है इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट केस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सीधी सी बात है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन काफ़ी क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इज क्वाइट हाई, 941.4 किलो जॉल्स पर मोल इतनी है। तो इसलिए जो है वो ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है, बट नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद आपके पास है फॉस्फोरस हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन देन अमोनिया, ये हमने करा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन योर अमोनिया, देन फॉस्फीन में इट इज एब्सेंट। The most important one thing is more that out of a Bi5 and Sb, ये 5 मतलब 4 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैज मे बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, खुद को रिड्यूस होना। तो जिसमें जो है आपको पता है Sb से लेके Bi में जो है वो इनर्ट पर इफेक्ट बोलना है आपने, तो यहाँ पे इनर्ट पर इंक्रीज करता है, मतलब कि आपके पास इसमें जो +3 ऑक्सीजन स्टेट इसमें जो है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके ऊपर वाले के, है ना। तो +3 ऑक्सीजन स्टेट ट्राई करेगा बिस्मथ लेने की, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या करेगा, उसको दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी। तो हम बोलेंगे Bi5 इज अ गुड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट ऑफ Sb5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलना है, क्या बोलना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Sb3, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हमने करना है। तो नाइट्रोजन जो है डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डिस्कवर की थी। तो उसने सबसे पहले जो डिस्कवर की थी पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमें पता है कहाँ लाई करती है, 15th ग्रुप में लाई करती है। अब प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेबोरेटरी, एक रिएक्शन जरूर याद कर लेना है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम इसमें सोडियम नाइट्राइट डालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेटा N2 गैस में, और 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलते हैं, और ये रिएक्शन आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इज अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो है वो ये होगा, फॉर्मूले आने चाहिए बेटा, तभी आप यू विल बी एबल टू लर्न द रिएक्शंस, अदरवाइज जो है आपको हमेशा फॉर्मूलों में ही कन्फ्यूजन रहता रहेगा। तो ये आपके पास जो है वो ये बनेगा H2 होएगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो वेरी प्योर नाइट्रोजन अगर आपने लेनी है तो ये नाइट्राइड से, तो सोडियम नाइट्राइड बेरियम नाइट्राइड को अगर आप हीट करते हैं, बेरियम नाइट्राइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, फॉर्मूलाज तो आपको आने चाहिए। 573 केल्विन, यहाँ पे हीट नहीं याद रहे तो हीट कर दिया, बट ट्राई टू रिमेंबर द योर टेम्परेचर जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है।
तो यहाँ पे बेरियम बन जाएगा और आपके पास नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन जो है वो बेरियम के और सोडियम के नाइट्राइड से हम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कमर्शियल आइसोलेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। हमें पता है एयर में नाइट्रोजन 78% जो है वो नाइट्रोजन जो है वो एयर में पाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी जो नाइट्रोजन में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको पहले लिक्विफाई करेंगे। क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। उसके बाद उसको जो है वो जो उसकी जो है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आपको पता है डिस्टिलेशन क्या होती है, प्लस वन में पढ़ा है आप लोगों ने। डिस्टिलेशन एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है जिसमें जो है उसको हम हीट करते हैं और मिक्सचर ऑफ एयर को उसमें डाल देंगे और उसको जो है वो हीट करेंगे आपके जो इसका, और उसमें लिक्विड जो नाइट्रोजन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ योर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो ये बॉयल करेगी एज कम्पेयर टू योर फास्ट बॉयल करेगी एज कम्पेयर टू योर ऑक्सीजन। तो इसको हम डिस्टिल्ड कर लेंगे, मतलब बॉयल करके इसके वेपर्स हम कलेक्ट कर लेंगे डिस्टिल उसमें कंडेंसर में, और वो फिर हम वहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो मुझे नहीं लगता डाई नाइट्रोजन लिखा है, मतलब कि हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, तुम्हें पता ही होना चाहिए। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, 14 एंड 15 आइसोटोप्स होते हैं। नॉन टॉक्सिक है, बट प्योर एनवायरनमेंट आपको पता ही है, प्योर एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन होगी तो सफोकेटिंग जो है फील करता है आदमी, ठीक है ना। स्लाइटली लाइटर देन एयर है, वेपर डेंसिटी इसकी 14 है, सॉलिबिलिटी जो है वो लेस है वाटर में, अदरवाइज तो सारी नाइट्रोजन जो है पानी के साथ जो है नीचे आ जाती, ठीक है। आगे आपके पास है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड बीइंग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नाइट्रोजन इज नॉट केमिकली सो रिएक्टिव, इट इज अ केमिकली लेस रिएक्टिव। हाई टेम्परेचर पे जो है इट शो सम रिएक्शंस। तो ये इतनी इसकी जो है वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब इसको तोड़ना है बॉन्ड को तो इतनी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इसकी जो है वो है, तो इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल। दूसरा आपके पास है इसके जो है वो केमिकल करेक्टर्स। न्यूट्रल है ये लिटमस के लिए, जो है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के लिए न्यूट्रल है, बट एक्शन विद मेटल जो है नाइट्राइड, इसको हीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जैसे बोला कि नाइट्रोजन इज नॉट सो रिएक्टिव एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये लिथियम नाइट्राइड बनाएगी। फॉर्मूला आपको जो है वो आना चाहिए, लिथियम नाइट्राइड। उसके बाद आपके पास है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Al+N2, ये बन गया आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया है ना। फिर कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम आगे भी करेंगे शायद। हाइड्रोजन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास अमोनिया बनाता है ये, और ये रिएक्शन आपको बार बार यूज होगा, तो इस रिएक्शन को आपको आना चाहिए, ठीक है। अमोनिया बनी, इसमें कैटलिस्ट आपके पास Fe यूज होता है, और इसमें जो प्रमोटर है वो मॉलिब्डेनम यूज होता है। आपने कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स हमने पढ़ चुके हैं। 700 केल्विन इसमें जो है टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेयर इसमें प्रेशर दिया जाता है, और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है दैट इज योर -46.1 किलो जॉल्स पर मोल, ये इसमें है, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, तो N2 के साथ जो है N2 जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक की जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है जब आपकी जो थंडरिंग और लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पे इट विल नॉट रिएक्ट विद इट डज नॉट रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्वाइट अनस्टेबल होता है, और ये NO ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन को तोड़ने में ये काफ़ी जो है वो इसका रिएक्शन चलता रहता है। इवन ओजोन को डिप्लीट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है NO का। तो कॉम्बिनेशन विद कंपाउंड्स लाइक योर कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो है ये नाइट्रोजन कंबाइन करता है। ये रिएक्शन जितने कर सकते हो कर लेना, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, और कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के कॉम्बिनेशन को बेटा नाइट्रोलिम बोलते हैं। ये छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके छोटे क्वेश्चन में, चाहे इधर इन योर एग्जाम्स और इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो नाइट्रोलिम क्या होता है, साइनामाइड प्लस कार्बन, तो इसके मिक्सचर्स को जो है इट इज़ यूज एज ए फर्टिलाइजर अंडर द नेम ऑफ नाइट्रोलिम, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो कार्बन के प्रेजेंस में ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, और कार्बन के प्रेजेंस में 3 कार्बन
और ये 1273 केल्विन टेम्परेचर है। केमिस्ट्री में एक 73 बहुत आता है, मतलब 873, 373, 273, तो कहीं कन्फ्यूज़न हो तो 73 लास्ट में ज़रूर लगा देना है, ठीक है ना। बहुत सारा आप देखोगे तो 73 बहुत आता है, तो ये आपके पास बेटा इस तरह से हुआ। उसके बाद यूज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन एज ए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, इन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। आपके नाइट्रोजन गैस जो है वो इट इज़ फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, सो रिड्यूस द रेट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ योर टंगस्टन। टंगस्टन फिल्म जो है वो की फिलामेंट जो है वो लगी होती है ना बल्ब में, तो वो जो है वोलेटाइल ना कर जाए, वेपराइज ना कर जाए, उसकी वेपराइजेशन को, वोलेटाइलाइजेशन को जो है वो, वोलेटिलिटी को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरी बात नाइट्रोजन जो है वो जो क्रायो सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है। क्रायो मीन्स जहाँ पे ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट आपको चाहिए वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। इसको रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को। तो ये आपके पास नाइट्रोजन का आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो अमोनिया। अमोनिया जो है वो यूरिया से जो है वो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है अमोनिया का यूरिया से बनना। तो NH2 प्लस 2H2O, तो ये बनेगा आपके पास अमोनियम कार्बोनेट। और ये फिर अमोनियम कार्बोनेट बनता है पानी के साथ, जो यूरिया होता है ना। आपने पब्लिक यूरिनरी में देखा होगा कि बड़ी तीखी सी स्मेल आती है, पंजेंट सी स्मेल आती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया प्लस उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ये वाला अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और अमोनिया गैस जो है रिलीज होती रहती है धीरे धीरे। और लेबोरेटरी में आपने अमोनिया बनाना है तो आपको जो है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है आप एक एक रिएक्शन जो है वो आप कर सकते हो। ज़्यादा करने होंगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। स्लेक्ड लाइम से भी अमोनियम क्लोराइड को, जब हम अमोनियम क्लोराइड में अगर हम स्लेक्ड लाइम डालते हैं, स्लेक्ड लाइम CaOH, तो इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। हीट करें इसको तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2NH3 प्लस 2H2O ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जब हम अमोनिया जो है वो हम ड्राई करते हैं बेटा, इट्स ये याद रखना है, अमोनिया जो है इट इज़ ड्राइड पासिंग ओवर द क्विक लाइन। क्विक लाइन, इसको क्विक लाइन बोलते हैं, क्विक लाइन से पास करते हैं इसको जो है। इसको कैन नॉट बी ड्राइव विद यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक योर H2SO4, योर P2O5 और योर कैल्शियम क्लोराइड, बिकॉज इट रिएक्ट विद देम ओनली, ओके। तो इसलिए अब आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ये पूछा जाता है पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस को जो है वो क्या बोलते हैं, अमोनिया की प्रोडक्शंस को जो है हैबर प्रोसेस बोलते हैं। रिएक्शन वही रहेगा जो मैंने पीछे लिखवाया आपको, तो वही रिएक्शन है, बट इस प्रोसेस को जो है हैबर प्रोसेस बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जो है वो हमने क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है हैबर प्रोसेस में, जिसे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। कहाँ लिखा होगा, बहुत ही पीछे लिखा है, चलो दोबारा लिख लेते हैं। तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस, और ये बना आपके पास 2NH3, ठीक है। तो इसमें डेल्टा H जो है वो -92.2, इसको आप याद कर सकते हो। अब इससे देख के जो है वो हम ये पता लगा सकते हैं, ये किलो जॉल्स है, कि हमने जो है वो अमोनिया को बनाना है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली-चाइल्ड प्रिंसिपल, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो अमोनिया हमें मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर 2 जो है वो, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव होगा, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये पूछा जाता है कई बार पेपर में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ हमारा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप देख रहे हो डबल एरो लगा है, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो है वो आपने करना है, ठीक है ना। तो अब हमें जो है वो प्रोसेस फॉरवर्ड की साइड को चाहिए, हमें बैकवर्ड की साइड नहीं चाहिए। तो हम क्या करें कि हमें सिर्फ अमोनिया मिले। तो पहला तो हो गया कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ, अगर आप हाइड्रोजन एंड उसकी करते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली अमोनिया बनता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पुडिंग बना रहे हैं, राइस पुडिंग बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप चीनी डालते हो तो इफ़ यू ऐड कंटिन्यूइंग मतलब एडिंग कंटिन्यू शुगर इन योर पुडिंग, तो मीठा तो इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आपको चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो अगर आप उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा डालते जाओगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्वियसली हाई होगी, ठीक है। तो नंबर 3 जो है वो, नंबर 2 है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर कंडीशन,
क्योंकि नेगेटिव इसका है तो ये जो आपके पास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है वो ये लो टेम्परेचर फेवर करेगी। कैसे करेगी? लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं जितना हमें चाहिए होता है मैक्सिमम। ठीक है, प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर में मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो 2 मोल ऑफ, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब 2 मोल ऑफ अमोनिया है। यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आपका नाइट्रोजन है। तो टोटल मोल आपके पास यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे हो गए 2। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से हमेशा जो है वो आपका रिएक्शन शिफ्ट होता है जहाँ को नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो हाई प्रेशर से जहाँ पे नंबर सो बैलेंस द चेंज जो हमने करी उसको बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए जो है प्रेशर जो है वो लो प्रेशर पे, तो 200 प्रेशर जो है वो नॉट दैट मच हाई, तो लो प्रेशर पे जो है वो अमोनिया को बनाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो इसको करेंगे। अब इसमें बेटा आपके पास जो मेन थिंग है 1:3 रेशियो में हमने जो है वो नाइट्रोजन एंड योर हाइड्रोजन गैस, ये 1:3 A1 ये 3 रेशियो में इसको जो है वो हमने डालना है, उसको कंप्रेस कर देना है। यहाँ से सोचो, यहाँ से आपके पास जो है वो जा रही है, क्या नाम लेते हैं, यहाँ से जो है वो सपोज हाइड्रोजन जा रही है और इधर से जो है वो नाइट्रोजन जा रही है। तो 1:2 यहाँ पे इसको जो है कंप्रेस कर देना है हमने गैस को। तो इस यहाँ पे कंप्रेसर लगा दिया। कंप्रेसर के बाद दोनों गैसेज जो है वो जो है वो एंटर करेंगी कहाँ, यहाँ से भी एंट्रेंस है और इधर से भी, तो यहाँ एंटर करेगी। यहाँ पे हमने कैटालिटिक चैम्बर लगा दिया है। क्या लगाया है? कैटालिटिक चैम्बर में जहाँ कैटालिस्ट मिलेगा इसको, और जहाँ पे दोनों गैसेस कंबाइन करेगी। तो कैटालिटिक कौन है हमारा? Fe है ना, आयरन है, और आपका जो है वो आयरन ऑक्साइड है, और Al2O3 ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसका वही करना 200 केल्विन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों कंबाइन कर जाएंगी इसमें कैटालिटिक उसमें, तो ये बन जाएगा अमोनिया N2 + H2। तो ये बन गया आपके पास। यहाँ से जो गैस निकलेगी वो अमोनिया बना। अमोनिया को हम कंडेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कंडेंस कर देना है हमने, और ये हमारी कंडेंसिंग पाइप है। ये कैसी है? कंडेंसिंग पाइप है। कंडेंसिंग पाइप है। तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया हमें अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी? लिक्विड अमोनिया हो जाएगी। अब इसमें से जो गैसेज जो आपस में रिएक्ट नहीं करी हैं, जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं, कौन? हाइड्रोजन एंड योर नाइट्रोजन। जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं उनको हमने फिर से जो है वो एक पंप में डालना है। यहाँ पे एक पंप बना दिया, मतलब इसमें डाल दिया है ना, ये पंप है, इसमें ये डाल दी। तो पंप में क्या होगा कि ये गैस जो है वो ये, और यहाँ से पंप से जो है वो इसको फिर यहाँ से ले लेंगे, और दोबारा से ये H2 and O2 फिर से हमने कैटालिटिक चैम्बर में डाल देनी है। ठीक है, तो ये क्या है? पंप है। तो ये इस तरह से हम इसके जो है वो बना सकते हैं क्या चीज़? आपकी अमोनिया बना सकते हैं हम अपना। ठीक है ना, और अमोनिया जो है वो लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, मैंने तुम्हें बताया था कि हाई प्रेशर करेंगे तभी तो मैंने लो लिखा है, सॉरी, हाई प्रेशर करेंगे तभी तो लो जहाँ पे कम है आपके नंबर ऑफ मोल उधर को जाएगा, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बहुत ही ईजी है, स्लिप ऑफ टंग हो गई। इसमें आपके पास जिधर को नंबर ऑफ मोल कम होंगे उधर को, अगर हमें तो अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल कम है, तो अगर हम प्रेशर हाई करेंगे तो वो जो है अमोनिया जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आपके पास, आपको पता है आयरन जो है वो एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम यूज़ किया जाता है, और इसमें आप पोटाशियम ऑक्साइड भी दे सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे सकते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए प्रमोटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल ऑफ प्रोसेस जो मैंने समझाई वही आपको लिखी है यहाँ पे। आगे शेप हमने अभी पीछे किया, अमोनिया का पिरामिडल शेप है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है लाइटर देन एयर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वेरी वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और डिजॉल्व्ड अबाउट 100 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 273 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है अमोनिया कैन ईजिली बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। इसको ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, जो भी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है बेटा वो ईजिली लिक्विफेबल गैसेज होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। तो अमोनिया आपको पता है बेसिक इन नेचर है, और कैसा बेसिक है ये? इसमें हम जो है वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया जो है वो आपके जो ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर देता है, मतलब रेड लिटमस को जो है ब्लू करता है। ठीक है, बेसिक नेचर है इसका। और दूसरी बात जो है वो अमोनिया व्हेन इट इज एडेड इन वाटर इट गिव्स अ OH आयन। तो OH आयन देता है
तो इसका मतलब है कि ये बेस है। पानी में डालने से अगर कोई OH आयन देता है तो वो बेस है, और अगर पानी को ऐड करने से अगर कोई H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड होते हैं, ठीक है। लुईस बेस भी है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अमोनिया जो है लुईस बेस भी है, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये BF3 विच इज़ लुईस एसिड है, उसके साथ जो बनाता है बाय डोनेटिंग दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से इसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं, और एसिड भी OH जो है वो OH देता है पानी में, तो उसको हम ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अमोनिया जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, तो वहाँ पे एक मैं बता देती हूँ, चलो। कॉपर के साथ, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ जो है अमोनिया जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉपर NH3 रेज टू पावर मतलब होल मल्टीप्लाई बाई 4 एंड पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों है, इसको आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास एक और है एक्शन विद हैलोजन। अगर अमोनिया एक्सेस में है, एक्सेस में कौन है, अमोनिया, अगर एक्सेस में अमोनिया है और हैलोजन आपकी कम है, ठीक है, नॉर्मल है, तब बनेगा आपका जो डोमिनेंट जो आपका कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट अगर अमोनिया आपका जो है वो कैसा है, कम है, और एक्सेस में कौन है आपके पास, Cl है। कौन है एक्सेस में, Cl आपका एक्सेस में, तो आपके पास जो है वो NCl3 बनेगा। क्या बनेगा, NCl3 और HCl। बैलेंसिंग देख लेना आप लोग, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद बेटा अमोनियम आयोडाइड जो है वो अनदर मतलब कंपाउंड बनाता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया आयोडाइड के साथ। तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है, NH3Ni मतलब अमोनिया आयोडाइड भी है, और आपके पास जो है वो अमोनिया साथ में जो है इसमें कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है अमोनिया की, ये जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसको जो है वो NH3 कंबाइन करके इसकी जो है रिडक्शन करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप एक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको करना है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 1075 केल्विन टेम्परेचर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दिस रिएक्शन इज फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस मतलब कि आपको अगर एसिड बनाना है HNO3, तो हम ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस से। तो ये जो NO है, दिस रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अमोनिया गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट जो है वो NO बनाता है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास आ गया कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबशन, जो फ्री एयर में, तो अमोनिया फ्री एयर में नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो अमोनिया अगर आपने ओपन छोड़ा हुआ है तो वो आपके पास जो क्या करता है, इवेपोरेट करता रहता है, और N2 गैस जो है वो रिलीज करता है, और यहाँ पे वाटर आपका देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वी डू नॉट कीप द अमोनिया इन ओपन कंटेनर, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलअप्स इन योर एग्जाम, दैट इज अमाइड, क्योंकि अमाइड हमें बाद में भी यूज होते हैं, तो इसलिए जो है अमाइड इंपॉर्टेंट है। तो सोडामाइड जिसको बोलते हैं NH2 सोडामाइड, और सिमिलरली अगर पोटाशियम होगा इसकी जगह तो बन जाएगा पोटाशियम, ये आपके पास पोटाशियम अमाइड। उसको पोटाशियमाइड नहीं बोलते हैं, उसको पोटाशियम अमाइड बोलते हैं, इसको सोडामाइड बोलते हैं, कॉमन वो है, और हाइड्रोजन गैस इस दोनों में रिलीज होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब इसमें जो है आगे आपके पास है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल्स है, ये हम जो है वो उसमें करते हैं, लैब में करते हैं। जैसे अगर आपने फेरी क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मतलब पानी में घोला हुआ अमोनिया डाल दिया, तो तब भी हो जाता है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और अमोनियम क्लोराइड उसमें बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ब्राउन PPTs। और अगर AlCl3 के साथ करेंगे तो सेम रिएक्शन आ जाएगा, पर यहाँ पे बनेगा AlOH थ्राइड, वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये, वाइट PPTs। ये सब सेम होगा बेटा, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ बट सेम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अब क्या अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें भी अमोनियम क्लोराइड। तो इसी तरह से आपके पास जिंक सल्फेट के साथ जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक के भी प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो वाइट होते हैं। क्रोमियम क्लोराइड के साथ जो है ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनाता है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद यूजेस ऑफ अमोनिया, नॉट वेरी दैट इम्पॉर्टेंट। जैसे लिक्विड अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड के बनाने के काम आता है, अभी हमने देखा। दूसरा आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, रेयन इज आर्टिफिशियल फाइबर, तो उसको बनाने के काम आता है, कपड़े बनाने वाले जिससे कपड़े बनते हैं, तो वहाँ पे अमोनिया यूज़ होता है। उसके बाद फर्टिलाइजर में काम आता है इन अंडर द नेम ऑफ यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, तो उसमें भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। आगे आपके पास है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बेटा पिछले कई सालों से इसमें जो है रिएक्शन भी पूछा जा सकता है और इसका जो है वो उसकी जो है वो स्ट्रक्चर्स भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टेबल है, हम उसी से करेंगे, तो वो जो है वो ईजी रहेगा आपको। ठीक है, तो जैसे आगे बस सबसे पहले जो है वो बेटा N2O, N2O इज अ लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग गैस। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, +1 पॉजिटिव, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मेथड ऑफ प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो आता है कई बार पेपर में, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, तो ये जो बनता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से जो है हमारे पास N2O और प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है रिलीज होता है। बैलेंसिंग आप देख लेना बेटा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप नाइट्रस एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो भी ये इसकी प्रेपरेशन, तो एक प्रेपरेशन आपने याद कर लेनी है। दूसरी आपके पास दूसरा है NO, जिसमें ऑक्सीजन स्टेट जो है +2 है। ठीक है, और ये बनता है मेटल को, मेटल लाइक योर कॉपर, उसको HNO3 में डाल देते हैं। ये आपको पता है मेटल कॉपर जो है वो नॉन रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और प्लस इसमें जो है वो NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, NO बनता है और इसमें ये, तो एक रिएक्शन आपने ये कर लेना है बेटा। दूसरा आपने अभी हमने ऑसवाल्ड प्रोसेस का जो किया था, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है ना, तो वो भी आपका NO देता है, तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिखा, आपको जो रिएक्शन आपको लगे कि ये आपका यूज़ हो सकता है तो उसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो प्रेपरेशन में। आगे आपके पास है बेटा N2, प्रेपरेशन ऑफ N2O3। अब N2O3 में जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है नाइट्रोजन की। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो क्या होगा, अगर एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा N2O3। ठीक है, और सिमिलरली आपके पास ये NO प्लस ये N2O4, यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन जो है वो 250 केल्विन मतलब लेस टेम्परेचर रखा है, तो भी आपके पास N2O3 बनेगा। इसका क्या चक्कर है, NO2 एंड N2O4 ये दोनों एक ही चीज़ है। ये डाइमर फॉर्म में अगर हम टेम्परेचर लेस देन 250 कर देते हैं तो ये N2O4 में एग्जिस्ट करती है, और अगर हम टेम्परेचर 250 से ज़्यादा करते हैं तो ये NO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो दोनों जो है वो ये बना लेती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ N2O4 की। तो जैसे मैंने बताया NO2 को क्या करेंगे हम, NO2 को कूल करेंगे, क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे तो हमारे पास N2O4 बन जाता है, और अगर हीट करेंगे तो आपके पास वापस यही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बेटा लेड नाइट्रेट, जो NO आपकी NO है वो कॉपर, आपके पास जो N2O है वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ, और ये मेटल नाइट्रेट के साथ जो है वो लेड नाइट्रेट, स्पेशली इसमें आएगा लेड नाइट्रेट। तो इससे हीट करते हैं हम लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा PbO, और इसमें NO2 गैस निकलेगी और प्लस आपके जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरा इसमें एक अनदर एग्जांपल आप ले सकते हो, NO2 गैस कहाँ निकलती है, कॉपर मेटल को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 ये आगे भी आपके काम आ जाएगा कंसनट्रेटेड, तो हमारे पास जो है ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस जो है वो 2NO2 प्लस वाटर निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहीं नहीं यूज हुई तो वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हमारे पास N2O5 जो है वो कैसे बनती है, इसमें फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में अगर आप HNO3 डालते हैं, HNO3, तो आपके पास बनता है N2O5 + 4HPO3,
ठीक है। तो इस तरह से हमारे अब इनके बेटा जो बने इनके स्ट्रक्चर्स भी हमें आने चाहिए, जैसे N2O5 का स्ट्रक्चर्स, N2O का करते हैं पहले, नाइट्रोस एसिड का, किसका, नाइट्रोस एसिड। तो नाइट्रोस एसिड का स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अभी डबल बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है ना। तो इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के सराउंडिंग 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही बना सकती है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे आपके पास जो है वो नाइट्रोजन के 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो एक लोन पे इसके ऊपर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल तो न्यूट्रल बन जाएगा। और अगर इसका जो है हम इसका वो बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, ये इधर गया, तो ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो हो गई न्यूट्रल, और यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और लीनियर ज्योमेट्री इसको बोलेंगे, और ये आपके पास ऐसे 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 कर सकते हो आप, है ना, और लीनियर, बट दिस इज द एग्जैक्ट एक्चुअली स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O। NO में क्या करना आपने, नाइट्रोजन और प्लस 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के लगा देने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये 5, ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये कैसी है, ऑड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास अगर इसको हम लोग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है तो क्या हो जाएगा N ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने और ऑक्सीजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। और अदरवाइज इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, N डबल बॉन्ड जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसने यहाँ लगा दिया, नाइट्रोजन के पास ये और इस ऑक्सीजन के पास ये, तो ये इसका आ गया। उसके बाद आपके पास है N2O3 का। अब ये जो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इसको जो है इसका स्ट्रक्चर जो ऐसे इस तरह से भी बना देता है, ये ऐसे, ये नाइट्रोजन है, इधर को दूसरी नाइट्रोजन है, तो दोनों में क्योंकि इसके पास जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ जो है वो ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका डाइमर ऑफ NO बन गया, ये कैसा है, डाइमर ऑफ NO, राइट। उसके बाद N2 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, तो N2 में सीधा एक तो N इधर लगाना है, डाई नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के एक ही नाइट्रोजन के साथ लगा देनी है, और दूसरी जो है वो ऐसे करनी है O। तो ये बन गया 1 2 3 4, यहाँ पे ये है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जब भी ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बन गया है ना। तो ये बेटा आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स करके ही आएगा, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं आते होंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जाना, अगर तब भी नहीं आएंगे तो मेरे से पूछना। तो ये ऐसे, तो ये ऐसे भी बन जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन इधर को करी तो अब हम इधर को कर लेंगे इस वाली को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को जो है डबल बॉन्डेड कर देते हैं, 1 2 3 4, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगी तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे, सिंगल बॉन्डेड होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अगर इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे, पर ये स्ट्रक्चर जो है वो इट्स नॉट दैट एप्लीकेबल, इसमें आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा कि किस में डबल बॉन्ड है, तो प्लेनर ज्योमेट्री आ गई इसकी, कैसी है, प्लेनर। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है बेटा, नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड तो एक बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन वाला है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पे कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, बेंट शेप हो गई, एंगुलर भी बोलते हैं, बेंट भी बोलते हैं, एंगुलर ज्योमेट्री। अब है N2O4 का स्ट्रक्चर्स, तब इसमें तो 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 NO हो जाएंगे, तो ये इन दोनों के ये आपस में ऐसे हो गया, एक आपके पास सिंगल बॉन्डेड, एक आपके पास डबल बॉन्डेड। सिमिलरली यहाँ पे एक आपके पास सिंगल बॉन्डेड, एक आपके पास डबल बॉन्डेड पे जो है वो लोन पेयर होंगे, है ना, और सिंगल बॉन्डेड पे जो है वो ये होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो चुके हैं और दूसरी बार 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हो तो आंखें बंद करके पॉजिटिव चार्ज, तो सारा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल, तो प्लेनर, ऐसी ज्योमेट्री को हम प्लेनर ज्योमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद N2O5, अब N2O5 का एक ही बन सकता है, एक नाइट्रोजन
बीच में आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगी, बाकी सब सेम, एक सिंगल बॉन्डेड और एक डबल बॉन्डेड अराउंड इट, एक सिंगल बॉन्डेड एक डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड में क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड में क्या होगा, 2 लोन पेयर कोई चार्ज नहीं, है ना। तो ये इसको आप वो भी कर सकते हो, रेजोनेट भी कर सकते हो कि मतलब जिन ऑक्सीजन के ऊपर आपने जो है सिंगल, ऊपर वाले में भी ऐसे ही करना, उनको आपने डबल बॉन्डेड कर देना, और जिनको जो है वो जिनको जो है इनकी बात है, जिनको जो सिंगल बॉन्डेड है वो डबल, जो डबल बॉन्डेड है सिंगल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो ऑक्सीजन तो वैसे की वैसे रहेगी, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है रेजोनेंस की। किसकी ऑप्शन है इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा। तो रेजोनेंस भी दिखा सकते हो आप, इसमें 2 ही आएंगे, और इस वाले में आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आ गए बेटा। तो इतने जो है वो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आ गए आपके पास सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के, इनकी प्रेपरेशन ये बेटा बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। अब आगे आपके पास आ गया HNO3, नाइट्रिक एसिड का हमने करना है। उसके बाद ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करके उनको हम ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये एक्स्ट्रा प्लस में हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है H2N2O2, कॉम्पिटिशन में बहुत आता है, अगर ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए, वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो H4N2 बिल्कुल O4 हो जाएगा, H2O2 यहाँ पे H4O4, N2 सेम, ऑक्सीजन स्टेट +2, हाईली एक्सप्लोसिव है, डिफिकल्ट टू गेट इन प्योर स्टेट, हाईली एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये नंबर 2। नंबर 3 आ गया, इसका नाम है नाइट्रोऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रोऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद 3 नाइट्रस एसिड, ये हमारा बहुत कॉमनली यूज होता है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये HNO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वीक एसिड, वीक एसिड। उसके बाद आपके पास है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और +5, इसमें लिखा है वीक एसिड, ये गलत है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। 4th आपके पास आ गया परऑक्सी एसिड, तो ये HNO4, परऑक्सी जब भी आएगा O बॉन्डिंग होगी उसमें, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इनमें देखो नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रस एसिड, एक ऑक्सीजन कम तो नाइट्रस, एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो नाइट्रिक, एक का फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो ये चीज़ें ब्लड में समझाई जाती हैं, करवाई जाती हैं, तो हो सकता है आपने की होंगी। तो जो नाइट्रिक एसिड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन योर लैब। तो इसकी हम प्रेपरेशन भी करेंगे। तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ योर नाइट्रिक एसिड जो है वो आपकी जो है वो की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर लैब में करनी है आपने, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबोरेटरी, ये बड़ा आपको पता होना चाहिए। लेबोरेटरी प्रेपरेशन मतलब हमने सिर्फ बच्चों को ये दिखाना है कि एसिड बनता कैसे है, मतलब स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा भी अमाउंट होगा तो ठीक है। पर अगर आपने मैन्युफैक्चर करना है, आपने कमर्शियली करना है, तो आपने उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बनना चाहिए, ठीक है ना। तो जो लेबोरेटरी में जो हम लैब में करेंगे इसकी प्रेपरेशन, वो हम सोडियम नाइट्रेट में अगर H2SO4 डालते हैं तो हमें जो है वो Na, ये सोडियम बाइसल्फेट मिल जाएगा और HNO3 मिल जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का H2SO4 के साथ बहुत ही भाई बंधु का जो रिलेशन है, जहाँ भी नाइट्रिक एसिड होता है उसमें H2SO4 कुदरती जो है हमें चाहिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हमने नाइट्रिक एसिड जो है वो बना दिया, और इसको जो है वो कंसनट्रेट करना है, तो वी कैन कंसनट्रेट एक्वस नाइट्रिक एसिड ओवर P4O10 phosphorus pentoxide. It is also a good your hydrating agent, dehydrating agent, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर करना है हमने,
एसिटिक एसिड का करना है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग तो इसमें बेटा वही चीज़ आ गई आपके पास, अमोनिया से बनता है ये अमोनिया, और उसमें हमें ऑक्सीजन डालनी थी और क्या किया था, प्लेटिनम है ना, और रोडियम गॉस, प्लेटिनम रोडियम गॉस मतलब प्लेटिनम, और इसमें रोडियम भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ दिया है ना, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर। तो हमारे पास जो है 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बनते हैं, और इसमें जो डेल्टा H है वो माइनस, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, कैसी हुई, एक्सोथर्मिक। फिर ये जो आपका NO है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है, इफ वी डिजॉल्व दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर में अगर हम डालते हैं लिक्विड वाटर में, तो हमें HNO3 मिलता है। क्या मिलता है, कंसनट्रेटेड HNO3 मिलता है, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें से जो है वो गैस जो है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस HNO3 जो है वो ये बनता है। ठीक है, तो जो HNO3 जो है वो कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 63 बाय मास, डिस्टिल्ड कर सकते हैं। और जो फर्दर हमें कंसनट्रेट करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड से जो है वो हम इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट की याद नहीं रखनी है। अगर येलोश आपने देखा, अगर आप लेबोरेटरी में देखोगे तो ये येलोश टिंज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, येलोश। तो येलोश का मतलब है कि ये इसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ जो है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ HO, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें एज ए इम्प्योरिटी है। तो वो अगर आप ओपन रखो तो इसमें से जो है फ्यूम्स निकलते रहते हैं, और इसमें जो है वो इसका जो है वो इम्प्योरिटी जो है इसमें बनती रहती है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इसमें से जो है वो नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग डिजॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज अ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्रोसिव टू स्किन है। तो क्रोसिव टू स्किन का मतलब क्या होता है कि अगर स्किन पे अगर डाल पड़ेगा तो ये ब्लिस्टर पैदा कर देगा, उसमें से पानी निकाल देगा स्किन में से। स्किन की हमारी जो स्किन है वो एक मोटी लेयर होती है, तो वो क्या करेगी, वो फटेगी नहीं, तो वो जो है वो उसमें से पानी जो है वो निकल के अंदर ही रह जाएगा, तो ब्लिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो अगला आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या है अगली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में बेटा सबसे पहले एसिडिक नेचर, क्योंकि एसिडिक है तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उधर वीक लिख देते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो इसका एसिडिक नेचर, एक तो आपने क्या करना है, जब भी किसी भी एसिड को अपने शो करना है कि ये एसिड है, तो उसको पानी में जब हम डालते हैं ना, तो उसमें जो है H पॉजिटिव आयन, ऐसे पानी में एक H डाल दिया पॉजिटिव, बन गया हाइड्रोनियम आयन, और बन गया इसका H पॉजिटिव आयन जो है दे देना, तो नाइट्रेट एक्वस बन जाएगा, है ना। तो दिस इज द रिएक्शन। बट हमें कैसे पता लगेगा कि पानी में ऐसे करेगा, तो हम जो है वो बेस के साथ, अगर हम HNO3 में जो किसी बेस में डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बना देगा। तो ये सोडियम, ये रिएक्शन है जो शो करते हैं कि HNO3 जो है वो एसिडिक है। तो ये क्या बना आपके पास, H2O इसमें से निकाला। ठीक है, पर अगर हम सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं, आपको पता है एसिड जो है वो कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट उनमें डालेंगे तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट, और प्लस आपके पास जो है वो बैलेंसिंग मैंने नहीं की है बेटा, बैलेंसिंग आपने देख लेनी है, क्योंकि आपको तो बैलेंस लिखना है। ठीक है ना, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड है ना उसमें डालते हैं तो भी इसमें से जो है वो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट सॉरी, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये सारे रिएक्शन शो करते हैं कि नाइट्रोजन HNO3 कैसा है, एसिड है। ठीक है, क्योंकि सब में इसने वाटर मॉलिक्यूल निकाला है और सॉल्ट बनाया है। तो एसिड जो है वो बेस के साथ, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आपके पास बेस है, ये भी आपके पास बेस है, तो इनके साथ कंबाइन करके ये जो है वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। मतलब अगर हम HNO3 को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, तो ये जो डिकम्पोज होता है, NO2 गैस इसमें से निकलती है, O2 गैस निकलती है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये ऐसे।
उसके बाद आपके पास 3 एक्शन ऑन मेटल। तो एक्शन ऑन मेटल जो है नाइट्रोजन नहीं जो HNO3 है ये डिफरेंटली बिहेव करता है एक्शन ऑन मेटल। जो मेटल जो दोज जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन हाइड्रोजन, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, उनके साथ ये अलग से रिएक्ट करता है, और जो है लेस रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन, उनसे ये डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज रिएक्शन स्ट्रक्चर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होप आप इनको अच्छे से करना प्लीज़।